हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह ही हो रही है, लगभग 7:30 बजे से। तो दोस्तों देखिए आज का मौसम पहाड़ों में कैसा हो रहा है। अब हल्की हल्की धुंध छाने लगी है पहाड़ों में। अभी देखो सूर्योदय हो चुका है। यहाँ से ये जो चीड़ का पेड़ दिख रहा है आपको, टहनी काटा हुआ, तो यहाँ से सूर्योदय होता है। पर आजकल हमारे यहाँ ना सामने से जो पहाड़ी है वो लग जाती है, तो बहुत देर से सूरज आता है। जबकि सूर्योदय होके देखो सूरज यहाँ पहुँच चुका है इतना ऊपर, अभी भी हमारे यहाँ धूप नहीं आई है। तो हमारे यहाँ सुबह भी लेट ही आती है धूप, 8 सवा 8 बजे करीब धूप आती है। क्योंकि चारों ओर से पहाड़ हैं। गर्मियों के लिए तो अच्छा है, पर सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा होता है। हमारे यहाँ घाटी जैसी है नीचे को, और ये वो देखो नीचे है नदी, गगास है, तो गगास वाले एरिया में पूरा लगा हुआ है कोहरा। और एक तो कोहरा लगा हुआ है आजकल पहाड़ों में हल्का हल्का, पर ये ना ये जो धुंध लगी हुई है, कोहरा तो नीचे घाटियों में लगता है, नदी घाटियों में। लेकिन जो ये धुंध लगी है ना, ये धुंध लगी है आग की वजह से। आजकल ना पहाड़ों के जंगलों में बहुत सारी आग लग रही है, क्योंकि वो घास काटने वाले लोग तो अब है नहीं, घास कोई काटता नहीं है, जंगल ऐसे ही पड़े रहते हैं, खूब सारी घास हुई रहती है बरसातों में। तो वो घास आजकल अब उसमें लोग आग लगा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ना पहाड़ों में बहुत सारी अभी ये धुंध देखने को मिलती है। तो आजकल वैसे भी एक दो दिन से कल से मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है। बादल बादल थे कल, आज तो उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं। पर कल तो बादल थे, उसकी वजह से कल दिन में ठंड भी थी, धूप अच्छी नहीं थी। हालांकि आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही थी पहाड़ों में। तो कल से थोड़ा सा ठंड बढ़ चुकी है। ये देखो हमारे जंगल का व्यू यहाँ से, और ये आपको सुनाई देगी प्रवासी पक्षियों की चहचहाट। ये देखिए कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है पक्षियों की। एक पक्षियों का बहुत बड़ा समूह इधर पेड़ों में बैठा हुआ है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। छोटे छोटे प्रवासी पक्षी हैं ये, मैं भी नए ही देख रहा हूँ इनको, अभी तक मैंने भी नहीं देखे हुए थे। ब्राउन कलर की हैं, छोटी सी चिड़िया, पता नहीं कौन सी हैं, पर बहुत बड़ा समूह है, अभी उड़ के आया और यहाँ पर ये अलग अलग छोटे छोटे पेड़ों में बैठे हुए हैं। उनकी चहचहाट आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। देखिए ऐसी नेचुरल साउंड, ये देखिए उड़ भी रहे हैं ये खूबसूरत नेचुरल आवाज़ आपको पहाड़ों में ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि पक्षी भी वहीं आते हैं ना जहाँ लोग कम रहते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होती है। जैसे शहरों में देखो आप लोग, भीड़ भाड़ है, इतना शोर शराबा है, इतना पॉल्यूशन है, वहाँ पक्षी भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहाड़ों में ये जो प्राकृतिक नेचुरल जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तक धूप नहीं आई है, अभी थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद धूप खिलेगी, फिर दिन में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए पहाड़ों में हरियाली तो अच्छी खासी है, क्योंकि पिछले जो बरसात गई थी उसमें, बरसातों में अच्छी खासी बरसात इस बार बारिश हुई थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से, यानी कि जुलाई अगस्त के बाद बारिश नहीं हुई है, तो अब थोड़ा सा सूखा सूखा लगने लग गया है पहाड़ों में। ये देखो अब तो खेती, वैसे भी अगर खेती की भी होती तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये खेत देखो आजकल पूरे बंजर पड़े हुए हैं, पूरी घास उग गई है खेतों में। जिन खेतों में इस समय पर गेहूं की फसल जो है वो हरी भरी हुई रहती थी, गेहूं उग चुके होते थे अच्छे खासे, अभी पूरे खेत हरे भरे दिखते थे, लेकिन अब ये पूरे बंजर दिख रहे हैं। देखो ये है हौज हमारे यहाँ का पुराना, जिसमें पानी स्टोर होता था सिंचाई वगैरह के लिए एक ज़माने में। लेकिन अब तो ये खेतों के हालत ऐसे हो गए हैं, देखो पूरे बंजर पड़ चुके हैं पहाड़ों में खेत, क्योंकि पलायन इतना ज़्यादा हुआ है कि अब यहाँ एकदम खाली पड़ चुके हैं पहाड़। इसलिए पूरे खेती बाड़ी पूरी अभी बंजर पड़ चुकी है। बस यहाँ जंगली जानवरों और प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है। तो उनके लिए थोड़ा-सा अच्छा हो गया है भई, क्योंकि जहाँ लोग कम रहते हैं तो उनको आसानी होती है। इसलिए जंगली मुर्गियाँ वग़ैरह यहाँ इतनी देखने को मिलती हैं ना, जब ऐसे ही मैं घूमने आता हूँ इधर को, तो इन झाड़ियों में, इन खेतों में, वैसे तो खेत हैं पर इनमें अब पूरी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो इन यहाँ बहुत सारी जंगली मुर्गियाँ घूमते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग बहुत कम हैं, तो वो बहुत आसानी से आराम से घूमते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा भाई कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, कल टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा एक ब्लॉग बनाया जाए, पहाड़ों का हालचाल। ये देखो अब सन
ये देखो अब निकल रहा है भाई यहाँ से, ये देखो, ये देखिए अब सूरज। जबकि पिछले दिनों यहाँ से निकलता था, ये जो आम का पेड़ और चीड़ का पेड़ दिख रहा है इनके बीच में से दिखाई देता था, लेकिन आजकल अब क्या है ना, जो उजाला है वो भी बहुत देर से होता है और पहाड़ी लग जाती है, पूरे आगे से चीड़ के जंगल हैं ये लग जाते हैं, तो धूप आ नहीं पाती है भाई। ये देखो इतना ऊपर जा चुका है सूरज। ये देखो हमारे यहाँ अभी भी धूप नहीं आई है। अब ये थोड़ा 15-20 मिनट बाद थोड़ा और ऊपर उठेगा तो फिर तब जाके हमारे यहाँ धूप आएगी। फिर यहाँ जाते 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 यहाँ जाने तक पूरा, यहाँ इस एरिया में जब आएगा सूरज तब तक, उसके बाद हमारे यहाँ धूप छिप जाती है। यानी कि 2-2:30 बजे हमारे यहाँ धूप चली जाती है शाम को, क्योंकि पीछे से भी पहाड़ी है, पश्चिम दिशा से भी और पूर्व दिशा से भी पहाड़ी है। तो ये थोड़ा सा दक्षिण दिशा से की ओर से थोड़ा सा धूप आजकल जाड़ों में हमको देखने को मिलती है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ मौसम। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को पहाड़ों से इतना ही दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत बड़ा। तो फिर मिलेंगे हम कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।